बानसूर में एक मामला बेहद सुर्खियों में है। सोशल मीडिया में छा रहे इस मामले ने सीधे बानसूर उपखंड अधिकारी राकेश कुमार मीणा पर सवाल उठा दिए हैं। लोगों में लगातार हो रही चर्चा के बाद हमने इस मामले की तह में जाने का फैसला किया। ऐसा इसलिए क्योंकि इस मामले में एसडीएम पर अपने अधिकार क्षेत्र के दुरुपयोग का आरोप है। सोशल मीडिया पर चल रही यही वो पोस्ट है जिसने बानसूर तहसील में भूचाल ला दिया है। ये मामला है बानसूर तहसील के तन रामपुर के कालू का बाग इलाके में स्थित ठाकुर जी के मंदिर का। इस मंदिर के महंत के पास करीब 7.5 बीघा खातेदारी जमीन है। इसी पर बरसों से भूतरदास बनाम मक्खनदास का वाद चल रहा है। आरोप है कि बानसूर एसडीएम राकेश मीणा ने 5 फरवरी 2020 को पिछली तारीख में यानी 6 जनवरी 2020 की तारीख डालकर डिक्री कर दी। सर मेरी ज़मीन थी, वो मेरे नाम थी सर, और उसको गौरी शंकर के नाम कर दिया, वकील की कर दी। 6 जनवरी को ये फैसला की तारीख दिया था, उसमें 6 जनवरी को फैसला दिया नहीं सर उसने, और शायद अन्याय किया है इसने एसडीएम साहब ने। सर शिकायत की है सर, मैं जयपुर भी किया था सर और अलवर भी किया था सर, उन जांच चल रही है सर मेरी। एसडीएम का ये फैसला इसलिए भी संदेहास्पद है क्योंकि 6 जनवरी की जिस तारीख में ये लिखा गया है उस तारीख पर बाकी वादों में उपखंड अधिकारी को राजकीय कार्य से बाहर दौरे पर होना बताया जा रहा है। देखिए ये वही कागज हैं जो दर्शा रहे हैं कि 6 जनवरी को एसडीएम साहब कार्यालय में नहीं बल्कि राजकीय दौरे पर बाहर थे। इस मामले में एडवोकेट पवन कौशिक का कहना है कि अधिकारी ने बैक डेट में इसलिए फैसला दिया ताकि प्रतिवादी से अपील का अधिकार छीना जा सके। इन्होंने दिनांक 6/1/2020 दर्शाते हुए निर्णय पारित किया है, जबकि इन्होंने वास्तव में जो निर्णय डाला है वो 5 फरवरी 2020 को डाला है। मेरे पक्षकार ने मुझे ये भी बताया है कि एक दिन वो जब वहाँ कोर्ट में गए तो गौरी शंकर स्वामी एडवोकेट एसडीओ से बात कर रहे थे, और एडवोकेट होने के नाते एसडीएम साहब उनको कोऑपरेट करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि इस फाइल का फैसला मैं आपके पक्ष में कर दूंगा और अपील की गुंजाइश में इस फाइल में नहीं छोड़ूंगा। मुझे लगता है कि उस अपील की अवधि को निकालने के उद्देश्य से ही एसडीएम साहब ने गलत डेट डाल के न्यायालय की पत्रावली में कूटरचना की है। 6 जनवरी 2020 को न्यायालय में इनके पास में एसडीओ साहब के पास में एसीएम कोर्ट का चार्ज भी है। कुल मिला के कम से कम 150 पत्रावलियाँ उस दिन नियत थी। सभी फाइलों में यही लिखा हुआ है कि पीओ साहब दौरे पर पधारे हुए हैं। जो तारीख की डायरी रीडरों के पास होती है उनमें भी यही अंकित है। जब एसडीओ साहब दौरे पर पधारे हुए थे तो ये कैसे संभव हुआ कि उन्होंने 6 तारीख को अपना निर्णय पारित कर दिया। ये मामला एक और वजह से भी संदेह के घेरे में आया है। प्रतिवादी ने आरोप लगाया है कि जब अलवर एडीएम 2 को उन्होंने केस ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन दी तो उसके अगले दिन ही बैकडेट में फैसला दे दिया गया। हमने जब एसडीएम साहब से इन सभी आरोपों पर जवाब चाहा तो उल्टे हुए गोपनीयता कानून भंग होने का आरोप लगाकर नोटिस देने की बात कहने लगे। पीठासीन अधिकारी के द्वारा पूरी विधि पूर्वक निर्णय किया गया है, लेकिन जो असंतुष्ट पक्ष है उसने उस निर्णय से असंतुष्ट होकर शिकायत करी है उच्च अधिकारियों को, और किसी भी तरह की कोई उसमें दुर्भावना नहीं है। जो पक्ष है जिसने शिकायत करी है वो झूठी शिकायत है, और इस तरह की विभागीय जांच के जो इंटरनल मैटर है विभाग का, उस लेटर को सोशल मीडिया पर डालना एक गलत काम है तथा किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई आरोप नहीं साबित हुआ है अभी, और उसको भ्रष्टाचारी बताना ये बिल्कुल गैरकानूनी है। जिन्होंने भी सोशल मीडिया पर इस तरह का ये प्रचार प्रसार किया उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। लोगों के बीच चल रही चर्चाओं की माने तो एसडीएम राकेश मीणा पर एक मामले में अनुसूचित जाति की जमीन को सवर्ण के नाम कर देने का आरोप भी है, जबकि नियमतः ऐसा नहीं किया जा सकता। दबी जबान में लोग उन पर कई बार अपने अधिकार क्षेत्र के दुरुपयोग का आरोप भी लगाते हैं। बहरहाल भूतरदास बनाम मक्खनदास का मामला फिलहाल एडीजे 2 अलवर के यहाँ जांच के अधीन है। आरोप सच्चे हैं या झूठे ये तो जांच के बाद ही कहा जा सकता है। बानसूर से संवाददाता सुरेश सैनी के साथ कोर्ट न्यूज़ के लिए महेंद्र सैनी की रिपोर्ट। अनलॉक लागू हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, लेकिन प्रवासी श्रमिकों की समस्या का अभी तक कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। कोटपुतली में बीती रात पानीपत से 3 श्रमिक पहुंचे। इन्होंने बताया कि कुछ रास्ता लिफ्ट लेकर तो कुछ रास्ता पैदल चलकर उन्होंने पार किया है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट भी प्रवासी श्रमिकों के मुद्दे पर सरकार को फटकार लगा चुका है।
वहीं राजस्थान सरकार ने भी दावा किया था कि किसी भी प्रवासी को पैदल नहीं चलना पड़ेगा, लेकिन रह रहकर ऐसे मामले सामने आते हैं जो किसी की भी संवेदनाओं को झकझोर दे। मेरा नाम शंकर कुमार वर्मा है। मैं राजस्थान के सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट गंगापुर तहसील का रहने वाला हूँ। हरियाणा के पानीपत जिला में मैं काम करने गया था। वहाँ से हम पैदल चल के वहाँ से दिल्ली तक आ गए। हम ट्रक में बैठ के कैसे भी करके दिल्ली से हम पैदल चलते सुबह से भूखे प्यासे, और ना हमें किसी प्रशासन ने रोका, ना किसी ने हमसे खाने के लिए बोला, और ना किसी ने हमको कोई मदद की हमारी। और हम जैसे तैसे करके पैदल करके हम यहाँ तक पहुँचे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के नेतृत्व में आज वर्चुअल रैली हुई। इस राजस्थान जनसंवाद रैली को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने संबोधित किया और मोदी सरकार के 1 साल के कामकाज को सामने रखा। कोटपुतली बीजेपी दफ्तर में विधानसभा प्रभारी मुकेश गोयल और कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए ईरानी को सुना। आज विश्व रक्तदान दिवस है। कोटपुतली में बीजेपी नेता मुकेश गोयल की पहल पर चल रहे रक्तमणि अभियान में लालचंद योगी, हिमांशु अग्रवाल और सचिन मीना ने स्वैच्छिक रक्तदान किया। इस दौरान गोयल ने बताया कि रक्तमणि अभियान साल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से लगातार जारी है। पिछले 1733 दिन में असंख्य युवाओं ने रक्तदान कर कोटपुतली क्षेत्र में नया रिकॉर्ड बना दिया है। गांव सुंदरपुरा ढाढ़ा के जोहड़ का जल्द ही कायाकल्प होने की उम्मीद है। आओ साथ चलें संस्था ने इसके जीर्णोद्धार का काम हाथ में लिया है। संस्था के संयोजक विष्णु मित्तल ने बताया कि जीर्णोद्धार और वृक्षारोपण से इस क्षेत्र का जल स्तर बढ़ने में भी मदद मिलेगी। आज सुबह पूजा अर्चना के साथ काम शुरू किया गया। ग्रामीणों ने भी इस पहल का स्वागत किया है। इस दौरान सरपंच उमेश यादव, उप सरपंच मातादीन सिंह तंवर, कैलाश शर्मा, मुकेश सेन, विक्रम शर्मा, माजिद दिलदार और अन्य लोग मौजूद थे। शुक्लाबास के मीणों के मोहल्ले में एक घायल गोवंश का इलाज कर गौशाला में भिजवाया गया है। पत्रकार मक्खनलाल जांगीर ने बताया कि किसी अज्ञात वाहन की टक्कर से ये गोवंश घायल हो गया था। रोहतास, दयाराम, पिंटू, रामनिवास मीणा, रंगलाल आर्य और अन्य ग्रामीणों ने वेटरनरी कंपाउंडर बुधराम गुजर को बुलवाकर इसका इलाज करवाया। बाद में इसे झज्जर गौशाला में भिजवाया गया क्योंकि वहां घायल पशुओं के इलाज की समुचित व्यवस्था है। कोट न्यूज़ बुलेटिन में अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। DPWS has left no stone unturned to bring to the doorstep of the learners an education cum extracurriculum package that would help them be future ready. DPWS provides world-class sports facilities like half Olympic-sized swimming pool, state-of-the-art badminton and basketball courts, skating rink. The school has GPRS-fitted buses. The school has blended learning with smart class facilities in each classroom. The music and instrumental classes have the latest technology. Children are taught guitar, congo, tabla, harmonium, and the list is endless. The art and craft classes help the children develop imagination and dexterity. The staff is highly experienced and well qualified to teach and impart knowledge to the 21st century learners. Acres campus, more than 1200 students, 150 plus teachers and staff, state-of-the-art classrooms, classroom coaching for NEET, JEE. My aim of life is to become a nuclear scientist. Activity room, I will join the army. art room, I want to be an artist. music room, I want to become a musician. modernized laboratories, dedicated cricket stadium and 4 practice pitches, fully air-conditioned girls and boys hostel, 23 buses for day scholars adjacent to NCR. We are the Rajasthan International School, Kotputli. Online admissions are open. Please visit www.therajasthanschool.edu.in.
एक्टर सुशांत सिंह ने आज मुंबई में अपने फ्लैट में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। सुशांत सिंह के घरेलू नौकर ने पुलिस को सूचना दी। नौकर ने बताया कि सुशांत अपने कमरे में थे और जब दरवाज़ा तोड़ा गया तो वे फंदे से लटके हुए थे। इस मामले में संगीन बात यह है कि 8 जून को ही उनकी पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत हो गई थी। 14वीं मंजिल से नीचे गिरने से उनकी मौत हुई थी। कई लोग इसे भी खुदकुशी बता रहे हैं। कई लोगों का ये भी कहना है कि सुशांत पिछले कई दिन से डिप्रेशन में थे। करीब 6 महीने पहले उन्होंने डिप्रेशन का इलाज भी करवाया था। कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपनी मां को याद करते हुए संसार से दूर जाने जैसी बातें भी ट्वीट की थी। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स बता रही है कि सुशांत आज सुबह घर से निकले थे, जूस खरीद कर लौटे थे और घर की चाबी बनाने वाले एक शख्स को भी बुलाया था। कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि जब सुशांत के नौकर ने उनके दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की और दरवाज़ा नहीं तोड़ पाने के बाद उनके मैनेजर ने ही चाबी वाले को बुलवाया था। खुदकुशी के वक्त उनके कुछ दोस्त इसी फ्लैट में मौजूद बताए जा रहे हैं। पुलिस उनसे भी पूछताछ करने में जुटी है। वे पटना के रहने वाले थे और कल उनके पिता के आने के बाद शव परिवार को सौंपा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बॉलीवुड के कई सितारों ने सुशांत के निधन पर शोक जताया है। बहरहाल बॉलीवुड और इसे चाहने वालों के लिए ये एक बड़ा सदमा है। एक बार की तो खुद हमें भी यकीन नहीं हुआ कि महेंद्र सिंह धोनी को पर्दे पर साक्षात उतारने वाला एक्टर सुशांत नहीं रहा। अभी कुछ समय पहले ही आई फिल्म छिछोरे में उन्होंने खुदकुशी की कोशिश करने वाले बेटे के पिता का रोल निभाया था। इस फिल्म में उन्होंने ज़िंदगी को जिंदा दिली से जीने की बात कही थी। उनका करियर भी काफ़ी रफ्तार से चल रहा था। साल 2003 में दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम में उनकी 7वीं रैंक आई थी। इंजीनियरिंग के बाद वे फिल्म लाइन में आ गए और साइड डांसर से करियर की शुरुआत की। इसके बाद जल्द ही वे हिंदी फिल्मों के उभरते हुए स्टार बन गए। सीरियल पवित्र रिश्ता से उन्हें घर घर पहचान मिली थी। इसके बाद कुछ डांस रियलिटी शोज़ में भी उन्हें नोटिस किया गया। कुछ लोगों का कहना है कि उनकी पूर्व गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने हाल ही में सगाई की थी। इसके बाद से उन्होंने खुद को अपने घर तक ही सीमित कर लिया। बहरहाल हम तो यही कहेंगे कि खुदकुशी किसी भी समस्या का हल नहीं है। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर लें। साथ ही यूट्यूब पर कोट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करना भी न भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।